हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ जो अपनी गुरु मंत्र वाली सीरीज थी उससे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और रेगुलरली अब आपको वीडियोस मिलेंगी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर जो जेनेटिक्स है उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें डाउट्स क्रिएट रहते हैं कि ये वाला कैसा होगा, कौन सा सिंड्रोम होगा, कब कौन से सिंड्रोम में म्यूटेशन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल आपके 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आप मान के चलिए आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप उठा लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज है इसका। साथ में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका बहुत वेटेज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। इसे समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो पिछली पीढ़ी में भी कोई बीमारी थी वो हमारी पीढ़ी में भी देखने मिल रही, नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने मिल रही। तो जनरेशन टू जनरेशन जो कोई डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम्स के कारण होती है उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है उसे बहुत सारी बुक्स में और एनसीईआरटी में इकट्ठा एक साथ दे दिया है, बट आप इसे चार्ट के फॉर्म में सबसे पहले समझते हैं। अभी हम ये समझ रहे कितने टाइप के होते हैं, फिर हम समझेंगे हर टाइप में कौन सी डिसीज आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी, सेकंड आती है म्यूटेशन बेस्ड एबनॉर्मलिटी और थर्ड आती है स्ट्रक्चरल बेस्ड एबनॉर्मलिटी। अब सबसे पहले जो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी दी है इसे आप नाम से ही समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के बेस पे जो एबनॉर्मलिटी होगी। नंबर के बेस पे एबनॉर्मलिटी मतलब क्रोमोसोम में, जैसे यदि हम ह्यूमन में बात करें तो 23 क्रोमोसोम के पेयर मतलब 46। तो 46 का यदि एक नंबर बढ़ जाए, कम हो जाए, कौन से क्रोमोसोम पे नंबर बढ़ जाएगा, कौन से क्रोमोसोम पे नंबर कम हो जाएगा, ये चीज कहलाती है न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। म्यूटेशन एबनॉर्मलिटी किसी क्रोमोसोम के किसी नंबर में, क्रोमोसोम के नंबर में कोई जीन म्यूटेंट हो जाए तो उसमें म्यूटेशन एबनॉर्मलिटी होगी। और लास्ट आता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, मतलब क्रोमोसोम में एक स्ट्रक्चर में कोई पार्ट में गड़बड़ी हो जाए तो उसके कारण होने वाली एबनॉर्मलिटी। तो मोस्टली 3 में डिवाइड किया। अब हमें ये पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है ऑटोसोम, या कहते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, वो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं। बट यदि हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो 23rd नंबर वाला जो होता है वो मेल में होगा XX और XY और फीमेल में होता है XX। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी भी हम 2 पार्ट में देखेंगे, म्यूटेशन एबनॉर्मलिटी भी 2 पार्ट में देखेंगे। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आपके सिलेबस में होती तो 2 टाइप में है, बट यहाँ पर एबनॉर्मलिटी जो है वो स्ट्रक्चर के बेस पे केवल आपको 2 ही पढ़ना है। इस तरह से आपको टाइप समझ में आ गए होंगे। अब इन टाइप के बाद में ऑटोसोम और एलोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मैं डबल हैशटैग मार्क बना रही हूँ। यहां से क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने मिलेगा। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम फर्स्ट नंबर पे, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। 3 सिंड्रोम होते हैं जो ऑटोसोम में चेंजेस के कारण होते हैं। ऑटोसोम में चेंजेस के कारण मतलब ऑटोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में। डाउन सिंड्रोम होता है 21 ट्राइसोमी 21 नंबर पे, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर पे और पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो 13 नंबर पे। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम तीनों का ही इक्वल वेटेज होता है और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में एलोसोम की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। मेल में यदि होगा तो फीमेल के कैरेक्टर शो होते हैं, फीमेल में होता है तो मेल के कैरेक्टर शो होने लगते हैं। इस तरह से क्लाइनफेल्टर में नंबर 46 से बढ़ करके 47 और कभी कभी 48 भी हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम ये मोस्ट आईएमपी है, ये आप केवल 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद मत रखिए। ये आपके कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यदि मैं कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा, सिविल सर्विसेज तक में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, 46 से नंबर कम एक हो जाता है तो 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। फीमेल में ये मोस्टली देखने मिलता है। इसे लिखा जाता है XX प्लस 45 44 प्लस XO के नाम से। 44 ऑटोसोम के होते हैं, X एक मेल क्रोमोसोम और O मतलब क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, इसे इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन ये अभी बहुत ज्यादा आ रहा है इस बोर्ड में कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, तो 45 नंबर होते हैं। सुपर मेल और सुपर फीमेल में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। मेल में Y क्रोमोसोम बढ़ जाता है और फीमेल में X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर 47 48 तक हो जाते हैं और सुपर फीमेल में क्रोमोसोम के नंबर 49 तक चले जाते हैं। तो इस तरह के मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं मेल और फीमेल स्टेराइल भी हो जाते हैं। तो ये आपका होता है न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी वाला पोर्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं म्यूटेशन एबनॉर्मलिटी। तो क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन में यदि कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन के कारण जो एबनॉर्मलिटी होंगी वो बहुत सारी देखी दी हुई है, बट जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इस साल के लिए आपको देखने के लिए है फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, अल्जाइमर, सिकल सेल एनीमिया। इन सबकी मैं सेपरेट शॉर्ट्स बनाऊंगी जो आपको यहाँ पर लाइन से लिखी हुई है। इसके बाद में हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये वाली दोनों जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की हैं और ये वाली जो है वो ऑटोसोम की हैं, जिससे आपको ये सारी डिस्क्राइब फॉर्म में समझ में आ जाएंगी। और लास्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है उसमें क्राइड्यूचैट सिंड्रोम और फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो यहाँ इस तरह से आपको ये एबनॉर्मलिटी समझ में आई कि कितने टाइप की होती हैं, न्यूमेरिकल, म्यूटेशन और स्ट्रक्चरल। इसके बाद जो वीडियो या शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी उसमें जो यहाँ तो मैंने न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर दिया, बट जो म्यूटेशन वाली है उनकी मैं सेपरेट शॉर्ट्स लाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिले और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।